तंबाकू से कैंसर हो रहा है। पहले आपको याद होगा, आज से 10 साल पहले सिर्फ एक आदमी का चेहरा आता था, आज एक औरत का भी चेहरा आ रहा है तंबाकू में। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आज औरत भी उतनी तंबाकू खा रही है। आपको एक और बता दें, एक स्टडी आई है जिसमें कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में महिला ज़्यादा स्मोक कर रही है और आदमी उसमें कम है, स्मोकर्स महिला ज़्यादा बढ़ चुकी है। ये सब क्यों हो रहा है? ये सोचने वाली बात है। जबकि प्रचार में गवर्नमेंट का आज बहुत बड़ा बजट सिर्फ इस प्रचार में जाता है कि नशा छोड़ो, अपने जीवन को सुंदर बनाओ। आज नशा मुक्त भारत अभियान सक्रिय रूप से कई सालों चल रहा है और मैं 2019 से इससे जुड़ी हुई हूँ एज ए डिस्ट्रिक्ट आइकॉन ऑफ मुरादाबाद। लेकिन उतना ही हम देखते हैं उसमें बच्चे और माँ बाप। आज अगर मेरा अपना स्कूल देखा जाए, 3-4 इंक्रीज हुआ है महिलाओं में, बेटियों में। आखिर इसका टाइम तो किसके ऊपर जा रहा है? मैं ये बात बहुत स्ट्रांगली कहती हूँ। आज का हमारी संस्कार और संस्कृति हमारे घर से लुप्त हो रही है। हम इसे समाज में पॉइंट कर रहे हैं, लेकिन माँ बाप अपने घर को, अपने वातावरण को, अपने माहौल को नहीं देख रहे हैं। वो उसको डाल रहे हैं सरकार पर, वो उसको डाल रहे हैं समाज पर। तो बुरा मत मानिएगा, समाज आपसे बनता है। पहले आप स्वयं को देखिए, आप क्या कर रहे हैं। आज अगर आप मलिन बस्तियों में जाएंगे जहाँ पर आप देखिए ऑटो चलाने वाला है, कमा कितना रहा होगा, लेकिन रोज़ शाम को आपको हट्टी मिलेगा। उसके बच्चे भी काम कर रहे हैं, बच्चे भी तनख्वाह लेगा और जाके अपनी हट्टी वाले को पैसे दे देगा। जो अपने पैसे वो भी देगा। उसकी पत्नी भी काम कर रही है। मेरे सामने ऐसे बहुत सारे किस्से हैं। पत्नी भी काम करती, बच्चे करते, लेकिन पिता शराबी है, पूरा पैसा खत्म हो जाता है। और देखने को अगर मैंने हिसाब एक का लगाया, देखने को अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं। महीने के कम से कम 35 से 40 हज़ार रुपये अर्न कर रहा है। क्या वो गरीबी लाइन में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन वो गरीबी लाइन में है क्योंकि नशा उसके जीवन में, उसके पिता के जीवन में नशा है। मेरा कहना यह है कि सामाजिक संगठन तो इसके लिए प्रयास करते हैं कि जो है नशा मुक्त अभियान चलाया जाए, लेकिन जो है अगर किसी नेता से बात करी जाती है तो लोग कहते हैं कि इसी से देश भी चलता है, राजस्व भी इससे चलता जाता है, घटता होता है। वो तो सब कॉम्प्लीमेंट्री फीचर है। अगर हम लोग से मेरे बच्चे खुद मैं लेती हूँ तो बच्चे भी मुझसे पूछते हैं कि इसको बंद कर देना चाहिए। हम लोग इंटरनेशनल मार्केट है, इंटरनेशनल मार्केट में वाइन की शॉप्स को हम एक प्रॉपर, जैसे होता है ना, जो हमारी जो प्रॉब्लम आती है, जो कच्ची शराब होती है, जो हमारी उसके अंदर जो बिक्री होती है हर गली गली में। अभी आप देखिए भावसुपल्ली में काफ़ी बंद हुई है। बहुत बड़ा अभियान एसएसपी सर ने चलाया था, आप लोगों को पता है। उससे वो पूरा बंद हुआ। हमारी लीगल गवर्नमेंट की शॉप्स हैं, वहाँ पर वो होता है बिकॉज ये कॉम्प्लीमेंट करता है। जो आपने सवाल पर तो गलत नहीं पूछा आपने, क्योंकि जब अगर कोरोना में देखा जाए, जब कोरोना में खोला गया तो सबसे पहले खोला गया जैसे कि हमारे को पैसा देने, तनख्वाह देने, हमारे पास पैसे हों। लेकिन मैं तो एक ही बात कहती हूँ, हमारी जो जड़ें हैं, जो हमारा किसान है, जो हमारा गरीब जनता है, अगर वो आज नशे में आ जाएगा तो देश जाएगा कहाँ? उसके लिए हमें सक्रिय रूप से उनको देखना पड़ेगा। एक चीज़ होती है सोशल ड्रिंकिंग, एक चीज़ होती है नशे में लुप्त होकर सड़क पे पड़ा हुआ नशेड़ी। दो चीज़ों में फ़र्क है। एक 5 साल का बच्चा पी रहा है, एक सभ्य घर का एक आदमी पी रहा है, उसके पास पैसा है। उस दिन भी हमारी चर्चा हुई तो बात साफ साफ बोली गई, रही से उनके पास पैसा बर्बाद करने के करें, लेकिन हम उन गरीबों को खराब करें जिनकी वजह से आज क्राइम भी बढ़ रहा है, बच्चा भी क्राइम कर रहा है क्योंकि पिता शराब पीकर मारता है तो उसे कुछ ना कुछ करना पड़ता है पैसा लाने के लिए। तो ये चीज़ों पर हमें सोचना चाहिए। हम तर्क वितर्क करते रहे कि शराब की दुकानें बंद करें, हम इंटरनेशनल मार्केट है, हम उसको नहीं कर सकते। हमारे यहाँ विदेश का हर व्यक्ति हर कॉर्नर से आता है विश्व के, उनको चाहिए, लेकिन हम अपनी संस्कृति को खराब करें। आज हमारे यहाँ पर मोदी जी है, वो नहीं लेते, योगी जी है, वो नहीं लेते, अंबानी है, वो नहीं सर्व करते। आज अगर शादियों में वो लोग भी सर्व नहीं करें, क्या उनके यहाँ लोग नहीं आए? सब आए होंगे यहाँ, क्या वो पार्टी से क्या? तो सब चाहते हैं। आज जैन समाज है, उसने भी लेना शुरू कर दिया हर चीज़। तो हम कहाँ जाएंगे? कुछ समाज हमारे ऐसे होते थे, हम जब फर्क से कहते थे कि हाँ इस वर्ग में नहीं हो सकता है, लेकिन हर वर्ग आज करता है। तो इसीलिए समाज को ही जागरूक होना पड़ेगा, घर से होनी चाहिए। और घर से जब तक शुरुआत नहीं होगी तब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा। और ये